मिशन चंद्रयान-2, जिसे सब अनसक्सेसफुल समझ रहे थे, जिस पर दुनिया ने फेलियर का ठप्पा लगा दिया था, उस मिशन ने उड़ा दिए सबके होश। चंद्रयान-3 अभी चांद पर पहुंचा भी नहीं कि उससे पहले चंद्रयान-2 ने भेजे ऐसे सिग्नल्स जिससे नासा भी हो गया हैरान। जिस कामयाबी को चाइना और रसिया जैसी कंट्रीज भी हासिल नहीं कर पाई, इसरो ने उसे आसानी से कर दिखाया। चांद की सतह पर कोई गैस ना होने की बात को चंद्रयान-2 ने कर दिया गलत साबित। अब हैरत में है यूएसए और चाइना की स्पेस एजेंसीज। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इसरो ने अपने नए स्पेस मिशन चंद्रयान-3 के तहत अपने रॉकेट LVM-3M4 को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। इसरो के सक्सेसफुल लॉन्च ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जिस वजह से भारत का डंका दुनिया के कोने कोने में बज रहा है। लेकिन चंद्रयान-3 अभी लॉन्च ही हुआ था और ये चांद की सतह तक पहुंचा भी नहीं कि उससे पहले हमारे साइंटिस्ट्स के बीच एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। कुछ ऐसे सिग्नल्स, कुछ ऐसी खोज जिसे देखकर इसरो के साइंटिस्ट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही नासा और बाकी के वर्ल्ड नोन स्पेस एजेंसीज भी इस बात से दंग रह गई हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कब कौन बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले ये कोई नहीं जानता। तो आखिर इसरो की वो कौन सी ऐसी खोज है जिसने नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी को भी हैरत में डाल दिया है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, दरअसल ये कोहराम मचा देने वाली खबर जुड़ी है चंद्रयान मिशन के अतीत से। जी हाँ, चंद्रयान-3 नहीं बल्कि चंद्रयान-2, जिसे सारी दुनिया अब तक इसरो का एक फेलियर मानती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रयान-3 अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और ये अभी चांद की सतह पर पहुंचा भी नहीं कि इसके प्रीडिसेसर ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे चंद्रयान-2 ने एक नई उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है। बात करें चंद्रयान-2 की, तो लॉन्च होने के कुछ देर बाद स्पेस में जाते इसके व्हीकल का 5% हिस्सा डैमेज हो चुका था और तमाम बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसीज इस मिशन को फेल बता रही थी। चंद्रयान-2 से सभी ने उम्मीद खो दी थी, दुनिया इसे भूल चुकी थी, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि यही चंद्रयान-2 एक दिन उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा और एक ऐसी डिस्कवरी कर दिखाएगा जिसे पहले किसी देश ने नहीं किया। आप में से जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि चंद्रयान-2 में रोवर विक्रम और अंतरिक्ष यान ऑर्बिटर शामिल थे। रोवर विक्रम का मेन मोटिव चंद्रमा की सतह की जांच करना और उसके जियोग्राफिकल कंडीशन को एनालाइज करना था। हालांकि यह सच है कि विक्रम मून के नॉर्थ पोल पर उतरते वक्त ही रफ लैंडिंग की वजह से फेल हो गया था, लेकिन इसके बाद भी अंतरिक्ष यान ऑर्बिटर ने चंद्रमा को सक्सेसफुली एनालाइज किया और एक नई खोज को अंजाम दिया। यहाँ तक कि ये ऑर्बिटर अभी भी पूरी तरह से सही हालत में है और अपना काम कर रहा है। यही कारण है कि इस बार चंद्रयान-3 मिशन में सिर्फ लैंडर और रोवर को शामिल किया गया, ऑर्बिटर को नहीं, क्योंकि चंद्रयान-3 अपने मिशन के लिए चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर की इस कामयाबी की बात करें तो इसरो ने खुद बोला है कि चंद्रमा की सतह पर कोई भी गैस मौजूद न होने की बात को अब गलत साबित किया जा सकता है। जी हाँ, ये एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले ऐसा कहा जाता था कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और उस पर कोई भी गैस नहीं पाई जाती, लेकिन इसरो के चंद्रयान-2 ने यह साबित कर दिया है कि चांद पर भी प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है। इस नई खोज पर इसरो ने खुद बोला है कि इससे चांद की सतह को समझने में बहुत मदद मिलेगी। अंतरिक्ष के बाहरी स्पेस और चांद की सतह के बारे में समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। वहीं बात करें चंद्रयान-3 की, तो वो अभी कुछ दिनों पहले ही 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो 23 या 24 अगस्त को ये चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। इस लैंडिंग के साथ ही हमारा भारत, अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ऐसे में इस मिशन से सभी भारतीयों को काफी उम्मीद है। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि चंद्रयान-3 मून पर लैंड करने के बाद और कौन कौन सी ऐसी खोज करके दिखाएगा जिससे कि हम अंतरिक्ष को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। बात करें चंद्रयान-2 को मिली शानदार कामयाबी की, तो इस मिशन के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने मून के एक्सोस्फीयर में आर्गन 14 गैस का पता लगाया है। यह चंद्रमा के एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी लेयर में है।
सिर्फ वायुमंडल में ही नहीं बल्कि ये इक्विपमेंट चंद्रमा की सतह के नीचे रेडियोजेनिक एक्टिविटी को भी समझने में मदद करेगा। यानी चंद्रमा की सतह और उसके आसपास के वायुमंडल में होने वाली गतिविधियों को समझने में ये कामयाबी बेहद मदद करेगी। साथ ही ये खोज चंद्रयान 3 जो लॉन्च होने के बाद लगातार चांद की ओर बढ़ रहा है उसके लिए बेहद मददगार साबित होने वाली है। ऑर्गन 40 इसलिए भी इतनी इंपॉर्टेंट खोज है क्योंकि ये इनिशियल स्टेबल गैस में से एक मानी जाती है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये गैस चंद्रमा की सतह के नीचे पाए जाने वाले पोटेशियम 40 के रेडियोएक्टिव डिसोल्यूशन से पैदा होती है। इसके पहले अपोलो 17 मिशन के तहत भी आर्गन 40 जैसे गैसेस के साक्ष्य का पता लगाया गया था, लेकिन वो खोज काफी सीमित थी। वहीं इस बार एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर सेकंड ने -60 डिग्री से लेकर +60 डिग्री के लैटिट्यूड के रेंज में ऑर्गन 40 गैस का पता लगाया है। ऐसे में ये उपलब्धि इसरो के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। दोस्तों, इसरो के लिए यह खोज इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि नासा जिसके हर एक मिशन का बजट इसरो से कई गुना ज्यादा रहता है और जिसके पास हाई एंड टेक्नोलॉजीज की सुविधा भी है हमसे कहीं ज्यादा, वो भी अभी तक ऐसी खोज नहीं कर पाया है। जबकि इसरो जो कि अफोर्डेबल बजट में मुश्किल से मुश्किल मिशन भी कंप्लीट कर दिखाती है, उसने फिर एक बार चांद पर नई कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। यही तो खासियत है हम भारतीयों की, हम हर चीज का जुगाड़ करना जानते हैं। आज के समय में इसरो के लूनर और मार्शियन मिशंस की बहुत ही चर्चा है। चीन के बाद से ही इंडिया भी अब ह्यूमंस को मून पर भेजने के लिए स्पेस मिशंस पर काम कर रहा है और इसकी शुरुआत 2008 में ही हो गई थी, जब PSLV के मॉडिफाइड वर्जन की मदद से इसरो ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। यह पहला प्रोब था जिसने चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य ढूंढे थे। इसके बाद 2019 में GSLV Mark 3 की मदद से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान 3 की मदद से इसरो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन को पूरा करना चाह रही है और अब क्योंकि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है तो हमें पूरी उम्मीद है कि अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए हम ये कामयाबी भी जरूर हासिल कर लेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक कामयाब होते मिशन के साथ इसरो के नए मिशंस का बजट भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि पिछले 10 सालों में ये तिगुना हो चुका है। वहीं अगर इसकी तुलना नासा से की जाए तो नासा का बजट 50 साल पहले बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन अब इसका ग्राफ लगभग सामान्य हो गया है। इस तरह आज के समय में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसरो दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस स्पेस एजेंसीज में से एक बन चुकी है और इसकी कॉस्ट इफिशिएंसी को देखकर लगता है कि आने वाले समय में ये नासा को भी पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाएगी। वैसे इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चंद्रयान 3 जैसे बड़े इम्प्रूव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चंद्रयान 3 जैसे बड़े बड़े इम्प्रूव अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जो चंद्रमा 2 भेजा था चंद्रमा पे तो वो फेल हो गया था ऐसा बोल रहे थे, मगर वो वापस जीवित हो गया है और वहाँ से मैसेज आना चालू हो गया। जो चंद्रमा 3 लॉन्च किया इसमें मैसेज आना चालू कर दिया है और वहाँ पे अभी वो जीवित है और काम एकदम सही परफेक्ट काम कर रहा है। तो खुशी की लहर है और ये तो हम सब भारतीय के लिए खुशी की लहर है। और ये हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो के आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। हाँ, और ऐसे ही अगले वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होंगी। जब तक जय श्री राम।